तो जो रीज़न एक ही रीज़न है कि आपके पिता आपको इतना ज़्यादा फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं कुछ भी बनने के लिए। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आईएएस, आईपीएस कुछ भी फ़ील्ड ले लो, सीए। तो वो रीज़न है कि उन्हें लगता है कि बेटा सेट हो जाएगा। तो सेट में उनकी डेफ़िनेशन क्या है कि पैसों की कभी कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, जो इंजीनियरिंग के लिए तो बिल्कुल ही गलत है। तो दूसरी बात है, उन्हें लगता है कि इज़्ज़त मिलेगी। नहीं, इज़्ज़त नहीं है, किसी प्रोफ़ेशन में इज़्ज़त नहीं रही। इज़्ज़त, मान-सम्मान जो भी है। और एक रीज़न है कि उन्हें लगता है कि हाँ, यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनके सारे दोस्तों ने यही बताया उन्हें। तो उन्हें लगता है हाँ, यही बेस्ट ऑप्शन है, इसी में सब कुछ है। और ये भी एक है कि उनको ज़्यादा पता नहीं होता कुछ। उन्हें लगता है कि हमें सब पता है, हम सब सब कुछ सही चीज़ सही ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि उन्होंने तो पुरानी जनरेशन के हैं, उनको पता नहीं कि नई-नई जॉब कैसी है। तो उनको अब ये नहीं पता कि केमिकल इंजीनियर क्या होता है, तो उसमें एक प्लास्टिक इंजीनियर भी होता है। ये मुझे भी पता चला था जब ये नया पता चला मुझे कि यार प्लास्टिक इंजीनियर भी होता है, और मैं खुद इंजीनियर होके मुझे ये सब नहीं पता। तो सोचिए इतनी ज़्यादा बड़ी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, और पेरेंट्स को क्या पूरा जनरेशन का ही पता है, सीए, एमबीए, एमबीबीएस इंजीनियर, 2, 4, 5 लॉयर, ऐसे ही सब प्रोफेशन पता होते हैं। तो उनको पता तो नहीं होता कि नई जनरेशन क्या है, लैक ऑफ नॉलेज उनको पता नहीं होता, मतलब लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता, और नई जनरेशन की जो जॉब्स है उन इवन बिज़नेस है उनको पता नहीं होती है। तो उन्हें लगता है कुछ सिक्योर चाहिए, ऐसा चाहिए कि सिक्योरिटी मिले, क्योंकि कौन ज़्यादा सिक्योरिटी इतनी किसको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा बंदा जिसे जो इनसिक्योर है, वो सिक्योरिटी ढूँढता है। तो क्या तुम कहोगे क्या मेरे पापा इनसिक्योर है? हर चीज़ में नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंशियली इनसिक्योर हो, जो बहुत से बार होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है, मिडल क्लास में बहुत होता है। और तुम्हें लेके इनसिक्योर कि यार बच्चा क्या करेगा? इसको तो कुछ ज़्यादा आता-जाता है नहीं, इसने अपने लाइफ़ में क्या करेगा? ऐसी बहुत सी इनसिक्योरिटी होती है जो तुम्हें बताते नहीं है, लेकिन दिमाग में होती है। इसलिए वो ऐसा कुछ चीज़ चाहते हैं कि जो 100% सिक्योर हो। तो 100% सिक्योर तो कभी कुछ नहीं होता। रियलिटी यही है, सरकारी नौकरी को बोलते हैं 100% सिक्योर है, जाएगी नहीं। फिर उसपे वीडियो बनाया है कि वो बेकार ही है, और 100% मिलने का चांस भी नहीं होता। 100% में से 0.100% का चांस होता है, 0.100% का। तो ये तो उन्हें पता नहीं है। उन्हें लगता है कि बेटा पढ़ाई करेगा तो हो जाएगा। उनको ये लगता है कि अगर हमारा बेटा मेहनत करेगा तो बन जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो कभी एक बार अपने बेटे के पास भी नहीं रखती कि ये इससे हो सकता है क्या? ये लगता नहीं इससे आईआईटी निकलेगा। इससे 10वीं के नंबर ये 97% पे ला नहीं सकता, सिर्फ़ 92 ही परसेंट ही लाया है। इस क्या इससे हो सकता है क्या? तुम कुछ बोलोगे यार 92 बहुत होती है। हाँ, तो आईआईटी में तो 99% पे लाके रहने वाले होते हैं, लाने वाले होते हैं, सॉरी। लेकिन वो जो लाने वाले होते हैं, वो उनके पास मतलब पेरेंट्स को पता होता है कि ये कर लेगा, और बहुत से हो भी जाता है, कुछ 2-3 अटेम्प्ट भी देते हैं, फिर वो अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। उन्हें लगता है कि तुम सुपर हीरो हो, जो कि कंप्लीटली गलत है, तुम नहीं हो। तो ये एक रीज़न हो गया कि उनको लगता है कि बेटा सेटल हो जाएगा, उनकी एक इनसिक्योरिटी होती है, और उन्हें लगता है कि हमारा बेटा मेहनत करेगा तो कुछ भी कर जाएगा। यार कौन-सा फाड़ेगा, कौन-सा सीना फाड़ेगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा हो। क्योंकि उनकी जनरेशन ऐसी थी जिनको जब वो मेहनत करते थे, तो उनको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब में जाएँगे, फैक्ट्री में पैसा कमाएँगे, तो उन्हें मतलब मेहनत करने की बहुत आदत होती थी। तो इस जनरेशन को मेहनत करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी ये जो गलती है, मेहनत ना कर पाना, ये प्रॉब्लम जो है वो इस जनरेशन में सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि पुराने जनरेशन में ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है। तो सोचो कि अगर तुम्हारा पेरेंट्स को अगर तुम देखते हो, स्पेशली तुम्हारे डैड को, कि बहुत मेहनत करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि तुम उतने ज़्यादा मेहनती नहीं हो, अगर जस्ट इन केस कोई वीडियो देख रहा है ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा आलसी भी है, तो मेहनती इसलिए नहीं हो कि तुम्हें स्पॉइलिंग बहुत ज़्यादा किया गया है तुम्हारे पेरेंट्स से, और कोई रीज़न है ही नहीं। तो इसमें क्या तुम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे? ब्लेम करके भी कहाँ जाओगे? ये भी एक मैंने चीज़ सीखी है खुद से कि यार दूसरों को ब्लेम करके कहीं नहीं पहुँचता, खुद से ही मेहनत करनी पड़ती। करो ना करो क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे हिसाब से मत ही करो। तो बात करते हैं कि उन्हें लगता है कि सेटल तो हो जाओगे और वो सब, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ़ एक ही है कि खुद से उनको रिज़ल्ट दिखाने पड़ते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि प्लम्बर बहुत पैसे कमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड़गाँव में प्लम्बर जो है बहुत पैसे कमाते हैं। उसको फ़ोन करो तो छोटे-मोटे काम के लिए तो प्लम्बर आता नहीं। तो अगर तुम पापा को बोलोगे पापा मैं प्लम्बर बन के यहाँ इस शहर में जाके बहुत पैसा कमाऊँगा, प्लम्बिंग में बहुत पैसा है। अब खुद प्लम्बर को कॉल करके देख लो, आएगा नहीं। तो पापा बोलेंगे ये काम करेगा तू? ये काम करेगा? उन्हें लगता है कि इस काम में इज़्ज़त नहीं है। अगर उन्हें पता भी हो कि पैसा नहीं है, वो इज़्ज़त के पीछे ज़्यादा भागते हैं। ये भी एक मैंने देखा है पेरेंट्स का कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, इज़्ज़त चाहिए। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि उनको अपने लाइफ़ में इज़्ज़त उतनी ज़्यादा मिली नहीं जितनी कि एक इंसान को मिलनी चाहिए।
सीरियसली सोच के देखो कि इनकी इज्जत किसने की है। तुमने तो ज़्यादा इज्जत की नहीं कभी, और मैंने भी। रियलिटी में बता रहा हूँ कि कभी अपने पापा को ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जो होता है, जिसमें कि हम कौन सी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, वो अगर तुम कागज़ में लिखोगे और सब्जेक्ट अगर होगा थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, तो उसमें स्पेसिफिकली अगर डैड हो, क्या अगर तुम लिख रहे हो तो बहुत सी चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल होगी, लेकिन कभी अपने पापा को बताओगे नहीं, क्योंकि क्या वो शर्मा शर्मी होती है। तो उनके बेटे ने तो कभी बताया नहीं कि वो कौन सी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है, कभी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाई नहीं, तो कुछ बोलेंगे लेकिन हम तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। बात डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं है, बात रिस्पेक्ट करनी है कि रिस्पेक्ट दिखाने की है। कभी जाके खुद से रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, क्योंकि वो शर्मा शर्मी होती है। मेन रीज़न यही है कि, और इसे लगता है ऐसा भी है कि यार रिस्पेक्ट दिखाने की क्या ज़रूरत, क्योंकि हमें लगता है जान दो, कौन करेगा ये सब, जान दो यार। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कि उन्हें कभी रिस्पेक्ट मिली नहीं, क्योंकि उनका बॉस तो रिस्पेक्ट देगा नहीं। उनके दोस्त वोस्त से तो उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती नहीं। दोस्त तो खैर उस जनरेशन के अलग थे, लेकिन बहुत कम रिस्पेक्ट मिली है। तो इन्हें वो जो है पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं। ये भी एक फैक्ट है। तो कुछ बोलें कि तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, हम समझ गए अब, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का कि मुझे तो जाके आईएएस की तैयारी नहीं करनी, बहुत दिमाग खराब होता है। यार मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इतना कॉम्पिटिशन नहीं निकलेगा, आईआईटी तो मेरे से निकल नहीं से रहा। तो अब सुनो क्या करना है। अगर मान लो 18 से ऊपर के हो, आई डोंट नो कि इंडिया में जॉब के लिए करने के लिए कौन सी एज होती है, आई थिंक 18 से ऊपर ही थी। खैर वो आई थिंक डेंजरस जॉब के लिए कुछ अलग था सिस्टम। खैर तो सिस्टम में अगर मान लो 18 से ऊपर हो तो कोई भी जॉब ढूंढ लो और जॉब करो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया इंग्लिश में कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। तो होता है कि जब तुम जॉब करते हो तो खुद से पैसे कमाने लग जाए, तो खुद के पैर पे खड़े हो जाते हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स को ये मतलब लगता है डैड को कि अपना बच्चा बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ कर लेगा, इसको कुछ समझ में आ रही है चीज़ें अब। तो हाईली रिकमेंडेड कि जॉब करो और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना चालू कर दो। और हाँ, अपने पेरेंट्स को थोड़ी रिस्पेक्ट भी दो, स्पेशली डैड को, क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट कभी मिली नहीं है। कुछ को तो डिसरिस्पेक्ट ही इतनी ज़्यादा मिली है कि वो डिप्रेशन में भी रहे थे, ऐसा भी है। तो हाँ, ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को, अपने डैड को स्पेशली रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि डैड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मॉम उतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती, वो डैड ही करते हैं। तो खैर मॉम को भी रिस्पेक्ट दो, लेकिन हमें हर बार सिखाया गया है स्कूल में रिस्पेक्ट योर मदर। क्या वो वैसे मीम्स भी बहुत आते थे जो मदर्स डे के दिन, और लेकिन कभी फादर्स डे भी था। फादर्स डे करके भी एक चीज़ होती है, फादर को उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी मदर्स डे में मदर्स को मिलती है। तो पहले तो जॉब करो, अगर 18 से ऊपर हो, कौन सी करे, कोई भी कर लो। बात ये नहीं कि, बात ये भी है कि पैसे कमाने, एक्सपीरियंस लेना है, वो सब भी है, लेकिन मेन बात ये है कि अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि तुम अपने पैर पे खड़े हो चुके हो। अब तुम अपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, खुद से कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जॉब करनी है कोई सी भी। सेकंड, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, स्पेशली डैड की, क्योंकि उन्हें बहुत कम रिस्पेक्ट मिलती है। तो कुछ बोलेंगे अरे तू तो एंटी मदर है, नहीं रे नहीं, एंटी मदर नहीं हूँ मैं। बस वीडियो के लिए, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ऑब्वियस कॉमन सेंस का यूज़ करना कि मॉम की भी रिस्पेक्ट करनी है। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी कि अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, स्पाइडरमैन का डायलॉग सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका उल्टा कर लो, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। तो पावर क्या है कि तुम्हें पावर चाहिए कि अपना आपका डिसीजन खुद ले सकने की पावर, अपने लाइफ का डिसीजन, चाहे वो करियर डिसीजन या बिजनेस डिसीजन। तो तुम्हारा लिए जो डिसीजन ले रहा है, डिसीजन एक पावर है। तो ये जो पावर कौन ले रहा है, तुम्हारे पापा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगर हम ये उल्टा करें, तुम अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो तुम अपने आप की पावर भी ले सकते हो, यानी कि डिसीजन भी ले सकते हो। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, टाइम पे उठना, नहाना धोना, वो सब तो तुम्हें पता ही है। क्योंकि कुछ लोग तो इतने बहुत से खराब सिचुएशन में तो नहीं कहूँगा, खराब हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं कि वो ढंग से नहाते धोते भी नहीं। तो अगर इस लेवल पे हो तो जीरो से चालू करो, और अपना रूम साफ करना, बेड बनाना और खाना बनाना, ऐसी काम करो। तो कुछ कुछ इससे क्या होगा, तुम्हारे पेरेंट्स लगने लगेगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। और अच्छे कपड़े पहनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और स्मेल नहीं करना। उससे क्या होता है कि तुम्हें प्रोफेशनल लगने लगते हो, एक लड़के से लेके एक प्रोफेशनल व्यक्ति लगने लगते हो, एक प्रोफेशनल आदमी कह लो, मैन, बॉय टू मैन स्विच, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया है, तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें बताई कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, लेकिन शॉर्टकट में सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करो, और अपने पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। तो इससे होगा है कि उन्हें लगने लगेगा कि हाँ, इसकी चीज़ें समझ में आने लगी है, अब ये खुद के पैर पे खड़ा हो रहा है।
तो अगर कोई खुद के पैर पे खड़ा होता है तो पेरेंट्स भी कहेंगे कि ये कुछ कर लेगा अपना। अगर खुद के पैर पे खड़ा नहीं है तो वो बोलेंगे इससे कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये भी एक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अब हर एक चीज़ की। इसका मतलब ये नहीं कि अब क्या कौन सी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और अपने पेरेंट्स को जो है अल्टरनेटिव्स पे एजुकेट करो। तो अल्टरनेटिव्स क्या होती है? अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे सरकारी नौकरी, तो उन्हें मतलब तुमने देखा हो कि बड़े-बड़े देशों के राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक युद्ध होने वाला होता है, फिर भी वो आमने-सामने टेबल पे आके बोलते हैं, क्या करना, क्या नहीं करना, और वो युद्ध होता नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार। तो बेसिकली समझ लो कि ये टेबल के बैठ के जो बातें करने की जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बड़े-बड़े राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर वो सभी बहुत कितना भी बड़ा टॉपिक क्यों ना हो, कि किसी देश पे हमला करना है या किसी देश को से कुछ खरीदना है, मिसाइल खरीदनी है, वो सिर्फ जाके टेबल पे ऐसे बैठते हैं, कुर्सी पे, टेबल पे, और बातचीत करते हैं। तो वही तुम्हें करना है। जो ये लोग करते हैं वही तुम्हें करना है। और बातचीत करके उन्हें समझाना कि, और समझाने से पहले, ये सब करने से पहले तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे वो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्टली जाके ऐसे बैठते नहीं, बातें नहीं करते अपने उनका दोस्त नहीं होता वो दूसरी पार्टी वाला। तो वो क्या करते हैं कि कागज पेन लेके अपने साइड के आर्गुमेंट लेते हैं। तो तुम्हें 7 ऐसे आर्गुमेंट तैयार करने होंगे जो तुम्हारे साइड में है। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब का बात करें तो बोलो कि लगने का चांस सिर्फ 0.01% ही है, उससे भी कम है, और 7-8 साल लगेंगे। तो 7-8 साल में मैं कहूँगा 70-80 हज़ार की नौकरी मिल गई 7-8 साल बाद। और अभी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या ये सच में वर्थ इट होगा? ऐसा ये एक आर्गुमेंट हुआ तुम्हारे पॉजिटिव, तुम्हारे साथ वाला आर्गुमेंट। तो इसका तुम एडवांस कैसे कर सकते हो? इस आर्गुमेंट ये बताओ कि 7-8 साल लगेंगे, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तुमने अपने पेरेंट्स को ये भी बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे, इतने बहुत खर्चा होता है। तो ये भी एक खर्चा भी एक आर्गुमेंट तुम्हारे साथ वाला हो गया। क्योंकि अगर तुम बिना तैयारी के जाओगे, इट्स लाइक कि गोइंग इनटू द वॉर, और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे दुश्मन कहाँ से हमला करने वाले हैं। तो तुम हारोगे ना वॉर, ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो है तैयारी करके युद्ध में जा रहे हो। खैर वो दुश्मन नहीं है तुम्हारे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए तो समझ लो। तो तुम्हें ऐसे 7 ऐसे आर्गुमेंट तैयार करने होंगे अपने साथ वाले। और ये जो इसकी रिहर्सल कर लिया अपने दिमाग में कि अगर मान लो कि वो ये बोलेंगे कि बस मेरी सुन ले, तो गुस्से में अगर आएंगे, ऐसा बोलेंगे, तो क्या करना है उस सिचुएशन में? तुम क्या करोगे? तो ऐसे जो कुल मिला के 10-12 उनके जो है स्टैंड पॉइंट होंगे, और उन्हें तुम्हें ब्रेक करना है। तो अपने दिमाग में सोचो कि अगर आर्गुमेंट वो यूज़ करेंगे तो मैं क्या कर सकता? तो ऐसा जो तुम्हें लगता है कि यार ये क्या है, टाइम पास ही है कि आर्गुमेंट बोलने से पहले जाके इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अगर मान लो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी सीधा जाके तो नहीं बैठते एग्ज़ाम में कि चल ला पेपर अभी लिखना चालू किया। प्रैक्टिस तो करते हो, अगर नकल नहीं कर पाए तो। खैर उस पर बात नहीं करेंगे, वो ये तो इल्लीगल है। एनीवे, तो ये एक है कि हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, युद्ध में भी, एग्ज़ाम में भी। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। वो भी अपने जो भी उनका साथीदार होता है, साथीदार नहीं उनका एम्प्लॉय होता है, उनके लिए काम करने वाला, उसके साथ वो बोलते ठीक है, तो अब उनके पास कौन से वैलिड पॉइंट है? ठीक है, ये सारी वैलिड पॉइंट है उनके वाले, मतलब ये सारे उनके स्टैंड पॉइंट है। हमें इन्हीं स्टैंड पॉइंट्स को ब्रेक करना है। उनका हर एक वैलिड पॉइंट है उसकी इनवैलिड बनाना है। तो ऐसा जो है मेंटल रिहर्सल करनी पड़ेगी, बेसिकली प्रैक्टिस। और इसके लिए तुम बेस्ट ये भी कहूँगा कि टाइम देखो कि बेस्ट टाइम कौन सा है तुम्हारे लिए। कि मान लो अगर तुम्हारे पापा सुबह-सुबह जल्दी उनको रहती है ऑफ़िस में जाने के लिए, तो ऑब्वियसली सुबह का टाइम तुम्हारे लिए बैड होगा, अच्छा नहीं होगा। शाम का टाइम बढ़िया होगा, क्योंकि ऑफ़िस के आने के बाद ज़्यादा काम नहीं होता जॉब से रिलेटेड। तो शाम का टाइम सिलेक्ट कर लो, क्योंकि मान लो ऑफ़िस तो ऐसे 5-6 बजे छुट्टी है, तो उसके बाद वाला। तो ये भी एक है कि टाइम बढ़िया चूज़ करो, और मूड देखो कि मूड कैसा है उनका, अच्छा है या बुरा है। तो ऐसा मूड सिलेक्ट करके, मतलब देख के अपनी बातचीत चालू करो। तो ये 4th पॉइंट है कि बातचीत करना और अपने सारे वैलिड पॉइंट्स को तैयार रखना। तो इससे होगा ये कि तुम्हारे पास सॉलिड फाउंडेशन आ जाएगा कि उन्हें कन्विंस करने के लिए। और इस पे एक और टिप बताना चाहूँगा कि अगर मान लो तुम्हें किसी फील्ड का बता रहे सीए बनने का, तो रियलिटी है कि उन्हें पता नहीं कि सीए का जॉब कैसा होता है। उन्हें पता नहीं कि वर्क प्रेशर कितना होता है, एग्ज़ाम निकालने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई कौन सी होती है, क्या होती है, और रियलिटी में सीए कितना पैसा कमाते हैं। ये सारी कौन सी भी चीज़ की उनकी जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ़ ये देख के आए होते हैं, वो ये देख के तुम्हें बोलते हैं कि अच्छा मेरे दोस्त ने सीए किया था तो इसने तू यहाँ पहुँच गया। वो ये नहीं देखते कि अरे हाँ, लेकिन उसके पापा भी सीए थे, तो अगर सीए का बच्चा सीए बनेगा तो वो ज़्यादा ही
आगे जाएगा। इवन दो कि उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं, एग्ज़ाम में उसके अच्छे खासे मार्क्स आए नहीं, ठीक-ठाक कौन से भी लो लेवल कॉलेज से डिग्री कर ली, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा कमाएगा। अगर तुम्हारे बेटे ने टॉप आईआईटी से भी पढ़ाई की और मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डर का बच्चा था, बड़े बिल्डर का, उसने सिविल इंजीनियरिंग कौन सी भी डिग्री कहीं से भी कर ली, कौन सी भी डिग्री कर ली और वो बिल्डर बन गया, वो तो ज़्यादा ही कमाएगा आईआईटी वाले से भी। तो ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं देखते, जिससे कि नेपोटिज्म कहते हैं। अब ये अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में एन टाइप कर देना, उस पर मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, उस प्रोफेशन और फील्ड से लेके जो भी निगेटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, सब स्टडी करनी है। तो बोलेंगे स्टडी कैसे करें, किताब नहीं उठानी, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, जो एक्चुअल सीए है उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा था, कितना कमाया। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें सब सीए की 100% जानकारी आ जाएगी। तो ये अपने आर्ग्यूमेंट से जब तुम यूज़ करोगे तो मेरे पापा को लगेगा हाँ, इसको कुछ सीए बीए का सब कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए इसे नहीं करना। रादर देन कि उन्हें लगा कि यार इससे सिर्फ करना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत पैसा है। तो अब उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, इसे समझ में आ रहा है और इसका पॉइंट भी सही लग रहा है। तो यही एक चीज़ थी। और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए तुम बोले कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है, क्या चाटुकारिता करनी है, कर लो वो भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, एक कागज़ पे लिखो, जिसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कहते हैं, कि उसके ऊपर लिखो कि कौन सी चीज़ें है जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो अपने पेरेंट्स के लिए। तो वो जो है उसका यूज़ करके तुम्हें बेसिकली सेंटेंसेस तैयार करने की कौन सी चीज़ें के लिए ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जांपल पैसे, दूसरा हो सकता है घर, तीसरा हो सकता है कि कुछ तुम्हें लेके देते हैं बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें। तो यही है फुल वीडियो, कि तुम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करो, या अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी तुम्हें बनने के लिए बोल रहे हो तो उसके लिए क्या जुगाड़ करें। तो अगर ये काम कर गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर नहीं करा तो डिसलाइक कर देना। तो इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि क्या ये गाइडेंस हेल्पफुल है भी या नहीं। और कमेंट में लिख देना अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।